से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आज के सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आ गए हैं टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न लगातार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का सवाल है, आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि लगातार आपके टीसीएस के द्वारा एसएससी के सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्ज़ाम में जो कि धुआंधार पूछा गया है। अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ साथियों, सारे प्रश्नों को जल्दी से आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? बताएंगे पहला जो है बेड़ा लॉन्च किया गया है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है। जर्मनी याद रखेंगे, क्या है तो जर्मनी याद रखेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है जर्मनी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है। सही जवाब क्या है? अटलांटिक महासागर। क्या है तो अटलांटिक महासागर। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे अटलांटिक महासागर। ऑप्शन एक को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग आज के क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन करीब डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है प्यारा भारत। ऑप्शन भारत आप लोग लॉक करेंगे, एक को आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन एक को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। रजत क्रांति का संबंध है किसे? तो याद रखेंगे रजत क्रांति का संबंध किसे है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? बताएंगे किया जा सकता है। सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 6 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, आत्मा जो है ये किसे कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे हृदय और आत्मा किसे कहा था। सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे संवैधानिक अवसरों का अधिकार। सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे सभी प्रश्न टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे इंसुलिन क्या है? याद रखेंगे इंसुलिन क्या है? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे अग्नाशय और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शर्करा में क्या पाया जाता है? बताएंगे सभी लोग शर्करा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखेंगे किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे विटामिन बी12 और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसी क्लास से 20 फरवरी के पेपर में आपको एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में। ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे और फ्री पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताएंगे जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 12 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे किसने भारत की समुद्री रास्ता खोजा? बताएंगे सभी लोग किसने भारत का समुद्री
रास्ता खोजा। सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, वास्को डिगामा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि कोई सा भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे साथ ही साथ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताएंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, कनिष्क। और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे लगातार यहाँ से हर एक साल प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग जनगणना आप लोग निचोड़ करके पढ़ के जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से चल गए तो आपको 1 से 2 नंबर आपको फिक्स हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? बताएंगे राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। खरीफ फसल काटी जाती है, सही जवाब क्या होगा? खरीफ फसल काटी जाती है तो याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? बताएंगे सभी लोग, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 28 दिन में। कितना? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को जुड़ेंगे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है मौर्य वंश। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताएंगे जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे उसका जो घनत्व है कम हो जाता है। क्या है? तो कम हो जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सही जवाब क्या होगा? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुक्रोज का उपयोग करते हैं, सही जवाब है। 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? बताएंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे किसे? तो हर्षवर्धन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे। प्रश्न क्या कराए कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो आप लोग याद रखेंगे राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? सही जवाब है ऑप्शन गोल्फ के साथ, ऑप्शन बी को लॉक करना है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे सभी लोग। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से है, जो कि लगातार टीसीएस के द्वारा एसएससी जीडी के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, और आप लोगों को फटाफट से बताना है सही जवाब। देखिए साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आर्टिकल 1 क्या है? तो आर्टिकल 1 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, 24 जुलाई सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में
किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया? बताएंगे किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया? सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शेरशाह। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी साथियों को याद रखना है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा किए हुए हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करना है। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताएंगे सभी लोग चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से ली गई है? अगर आप लोगों को इस बार वर्दी पाना है तो जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को अच्छे से निचोड़ करके आपको याद रखना है और अपना तैयारी में अपना सभी लोग दोगुना रफ्तार से जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को है। बस आप लोग तैयारी जम के कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली लिया गया है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है 28 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे भारतीय संविधान से हर एक साल प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन 2 से 4 प्रश्न। तो सभी लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे। आर्टिकल आपको पढ़कर जाना है अच्छे से। अगर आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर कंप्लीट करना है तो आप लोग आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बजट पढ़कर जाएंगे, जनगणना पढ़कर जाएंगे, चंद्रयान पढ़कर जाना है। जो आप लोगों को बता दें कि चंद्रयान अगर बात की जाए तो 2008 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ है। तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस क्लास को ख़त्म होने के बाद जाके चंद्रयान वाले प्रश्नों को आप देख करके और सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लेंगे और वहाँ से आप लोग याद करके ही जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको 1 से 2 नंबर फिक्स करना है तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेंगे यहाँ पे और सारे क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे, सोनार। और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 30 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा कि भारत की अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? देखिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है एग्जाम में, बिल्कुल 100% संभावित है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है तो आपको भूलना नहीं है एग्जाम में, श्री हरिकोटा लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सही जवाब क्या होगा? प्रश्न क्या करा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बताएंगे बाबर ने किसको हराया था? दोस्तों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को
और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि इसे दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था आरंभ किया, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, गियासुद्दीन तुगलक। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं। सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, विश्वतीय वर्षा वन सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सी है, बताएंगे भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सी है। तो आप लोगों को याद रखना है नाग है, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, बताएंगे हमेशा क्या होता है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, ओजोन। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 37 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, याद रखेंगे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन लॉक करेंगे ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगर अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग, ध्यान देखिए यहाँ पे कि वह जो है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जो है 2022 किस देश में शुरू हुआ था, बताएंगे आप लोग किस देश में शुरू हुआ था। तो मंगोलिया में, कहाँ पे, मंगोलिया। ऑप्शन डी को लॉक करना है और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि इस देश की संस्था क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई। सही जवाब क्या है, तो इटली आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ से 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सारे प्रश्न आप लोग निचोड़ करके याद रखेंगे अगर आपको एग्जाम में इस बार हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों वर्दी, तो सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, महाबोधि। ऑप्शन बी होता है सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होता है दोस्तों। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे 8 मार्क। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का जो है संभावना सर्वाधिक है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 46 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा है जर्मनी, क्या है, तो जर्मनी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।